साथियों, नारद मुनि को तो सभी जानते हैं। बात बात पर नारायण नारायण करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि भगवान का सबसे ज़्यादा बार नाम मैं ही लेता हूँ, तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। और इसी विचार को लेकर के पहुँच गए भगवान विष्णु के पास और कहने लगे कि भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि फलाने गांव का फलाना किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। ये भगवान के मुंह से सुनते ही अब नारद जी को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन जैसे तैसे अपने को संभाल के और भगवान के कथन की पुष्टि करने के लिए उसका नाम पता लिया किसान का और पहुंच गया किसान के घर कि भाई चलो देखता हूँ कि भगवान जब कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा भक्त है तो कैसे है। अब 4 बजे किसान उठा, 2 बार उसने नारायण नारायण किया और अपने बैलों को चारा वगैरह खली वगैरह जो भी कुछ है डालना वो काम में लग गया। दैनिक कार्य जो था उसका अपना वो निपटाया और हल बैल लेकर के अपने खेतों की तरफ चल गया। अब वहाँ जा कर के उसने अपने काम में जो था उसका खेतों का उसमें लग गया। 10 बजे जो उसकी पत्नी थी किसान की वो कलेवा लेकर के आ गई, वो उसने अपना खाया और फिर दोपहर तक खेतों में काम करके अपने घर वापस आ गया। शाम को उसने जैसे ही 3-4 बजे फिर अपना हल बैल लेकर के चल पड़ा, खेतों में पहुंच गया, वहाँ काम कर किया शाम तक, घर आके अपना खाना पीना खाया और 2 बार नारायण नारायण करके फिर सो गया। अब नारद मुनि का दिमाग था थोड़ा सा इससे कि भाई मैं पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार भगवान का नाम लेता हूँ, ये सिर्फ 4 बार भगवान का नाम लेने से इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया। वो फिर पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और जाके उसने यही बात विष्णु जी को बताई। तो भगवान विष्णु ने उसे एक पानी से भरा कटोरा दिया और कटोरा देख करके कहा कि आपको ये कटोरा लेकर पूरे दिन भ्रमण करना है और रुकना भी नहीं है और पानी की एक बूंद इससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए, और जैसे ही पानी की बूंद कोई नीचे गिरी तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे पीछे रहेगा और जैसे ही बूंद गिरी तो ये आपकी गर्दन काट देगा। अब नारद मुनि कटोरा जल का जो भरा हुआ था उसको लेकर के बड़े ही संभल करके आराम से चलते रहे और जब शाम हो गई तो बड़ी राहत की सांस ली कि चलो एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। पहुंच गया भगवान के पास। अब विष्णु भगवान कहने लगे कि काम तो मैंने पूरा किया। बोला हाँ जी, एक भी बूंद पानी के नीचे नहीं गिरने दी। तो बोला इस बीच पूरे दिन में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। साथियों, नारद जी कहने लगे कि भगवान आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे था और इसको कटोरे को संभालते संभालते, क्योंकि अगर इसको नहीं संभालता तो मेरी गर्दन कट जाती, तो इसलिए इस चक्कर में भूल गया आपका नाम लेना। अब भगवान विष्णु कहने लगे कि एक गृहस्थ का जो जीवन है
वो आजीविका परिवार को पालने की बड़ी भयंकर स्थिति वाली कंडीशन में रह कर के अपना जीवन निकालता है, और फिर भी अगर वो 4 बार मेरा नाम ले रहा है तो उससे बड़ा भक्त इतनी समस्याओं से निकलते हुए, इतनी एक जीवन को दर्द देने वाली समस्याओं से निकलते हुए, और फिर भी अगर एक गृहस्थ जीवन वाला मेरा नाम 2 बार सुबह 2 बार शाम को अगर ले लेता है तो उससे बड़ा भक्त और मेरा कौन हो सकता है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आई, आप पूरा दिन भूल गए नाम लेना। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ जीवन को निभाते निभाते और हम शांति से सुबह शाम अगर 2 मिनट भी भगवान का सुमरण कर लेते हैं तो बिल्कुल कतई ये मत माने कि भगवान हमसे दूर है। साथियों, रोज इसी तरह की कहानी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। तो जितने भी साथी आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी किया करें। जय राम जी की।